यहाँ पर बनते हैं गैस की जगह पर वाटर वेपर। अब वेपर और गैस क्या सेम होती है? नहीं, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, वेपर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं गैशियस स्टेट को, यानी कि वेपर्स जो है गैशियस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सब्सटेंस के, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर कोई भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसको अगर हम हीट करेंगे तो वो हमें वेपर्स देगा, जो कि एक गैशियस स्टेट है उस सब्सटेंस की। लेकिन जब एक सब्सटेंस आपके पास हो ही गैशियस स्टेट के अंदर, रूम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, मतलब कि एक सब्सटेंस है, जैसे कि इस कमरे के अंदर आपके पास जो भी कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं, तो वहाँ पर जो एयर है वो गैशियस स्टेट के अंदर है, उसको आपको बनाना तो नहीं पड़ा गैशियस स्टेट में, तो वो आपका गैशियस स्टेट हो गया, वो वेपर नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, उसको आप हीट करके अगर गैशियस फॉर्म में बना रहे हो, गैशियस स्टेट में बना रहे हो, तो वो आपका वेपर होगा, जो कि एक गैशियस स्टेट है लिक्विड की एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और गैशियस स्टेट जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर, किसी सब्सटेंस की कोई गैशियस स्टेट है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो आपका गैस होगा, वेपर नहीं होगा वो, ठीक है। एग्जांपल है जैसे अमोनिया है, अमोनिया इज गैस, वो एक गैस है, वेपर नहीं है। बट वाटर को जब आप हीट करते हो तो वो वाटर वेपर्स बनाता है, ठीक है। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन की अब हम बात करते हैं। हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ मैटर में बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। मैंने आपको बोला था केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस भी अलग से होते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर जो है वो सभी के सभी जो जितने भी काइंड के मैटर हैं वो मेनली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। लेकिन इससे पहले हमें एक वर्ड देखना होगा, मटेरियल। मटेरियल जो शब्द है वो मैटर के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो कि होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ये हमें पता नहीं है जब तक हम फाइंड नहीं कर ले कि मैटर है, मैटर मतलब है क्या चीज़, वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तब तक हम इसकी जगह पर मटेरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मटेरियल जो है वो मैटर ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो मटेरियल क्या होगा? वो मैटर जो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन अब हम करते हैं, तो उसके अंदर हम मटेरियल का यूज़ करेंगे। सो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउ होमोजीनियस कौन से होते हैं? ए मटेरियल सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन फेज। पहले तो हमें इस फेज के बारे में ही देख लेना चाहिए कि फेज होता क्या है। मैटर के जो अलग अलग पोर्शन होते हैं, अगर उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है पूरे प्रोसेस में, ठीक है, पूरे यानी कि पूरे मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन है वो सेम रहती हैं, तो वो फेज़ होता है, एक फेज़ होता है। अब 2 फेज़ का मतलब है कि एक मैटर यानी कि जो मैटर है उसके अंदर 2 कंपोजिशन हमें मिलती है और 2 ही उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। यानी कि फेज़ का मतलब आपका हो गया कि एक मैटर के डिस्टिंक्ट पोर्शन को जब हम स्टडी करते हैं, एक मैटर की जब हम डिस्टिंक्ट पोर्शन को स्टडी करते हैं, तो उसकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ है अगर वो सेम रहती है यूनिफॉर्म थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में, तो वो हमारा फेज़ हो गया। यानी कि अब हम होमोजीनियस को स्टडी कर सकेंगे क्योंकि हमें मटेरियल भी पता है और फेज़ भी पता है। तो ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ़ इट कंसिस्ट ओनली वन फेज़, यानी कि उस पूरे मटेरियल के अंदर सिर्फ एक ही फेज़ होगा, तो वो आपका होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं? ए मटेरियल इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ़ इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। अगर उसके अंदर बहुत सारे फेजेस होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस होंगे, तो वो जो मटेरियल है वो आपका हेट्रोजीनियस कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मटेरियल्स जो हैं वो सब्सटेंस से बने होते हैं।
होमोजीनियस की कुछ एग्जांपल्स देख लो। होमोजीनियस के अंदर आता है वाटर, एयर, आयरन, सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है। वाटर के अंदर क्या होता है, अगर आपने एक ग्लास पानी लिया है तो इसके अंदर सारे के सारे H2O 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 ही मिलेगा। इसके अंदर कहीं से भी आपको कोई और मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड करते हो तो वो हेट्रोजीनियस बन जाता है, ठीक है। एयर है, सो एयर भी आपकी होमोजीनियस ही होती है। आयरन भी आपका होमोजीनियस, क्योंकि एक ही फेज हमें इनके अंदर देखने को मिलेगा। हेट्रोजीनियस, जैसे कि अगर आपके पास पानी के अंदर आइस है तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की। सो मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, ये आपका हो गया हेट्रोजीनियस में, ठीक है। सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट और सैंड को जब आप मिलाते हो तो ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। आयरन एंड सल्फर, ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो आगे हम बात कर लेते हैं, मटेरियल्स जो हैं वो सब्सटेंसेस से बने होते हैं। सो यही थ्योरी आपकी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के अंदर भी अप्लाई होती है, क्योंकि मटेरियल्स जो हैं ये बिलीव किया जाता है कि वो सब्सटेंसेस से बने होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि जो मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल ये माना जाता है कि वो सब्सटेंसेस से बने होते हैं, तो अगर मटेरियल ओनली एक ही सब्सटेंस अगर कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है, एक ही तरीके के सब्सटेंस कंटेन करता है तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो हमेशा ही होमोजीनियस होते हैं। एक बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, वो आपका प्योर सब्सटेंस होता है और ये ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट आ गया मिक्सचर्स। अगर मटेरियल जो है आपका वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस को कंटेन करता है तो वो आपका प्योर नहीं रहता, वो अब आपका मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। कि अब हमें ये पता चल गया कि मटेरियल जो है वो सब्सटेंसेस से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, अगर जो मटेरियल है वो एक ही तरीके का ओनली एक ही तरीके का सब्सटेंस कंटेन करता है तो आपका प्योर सब्सटेंस होता है और वो हमेशा होमोजीनियस होता है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो मटेरियल एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंटेन करते हैं वो प्योर नहीं रहते, वो मिक्सचर्स बन जाते हैं। ना प्योर सब्सटेंसेस आपके हमेशा ही होमोजीनियस होते हैं और जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। अब हम प्योर सब्सटेंस को डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस आपके दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो कि आपका फर्दर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपका डिवाइडेड होता है। अभी हम प्योर सब्सटेंस इस पूरे को डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। ये एलिमेंट की जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये वाली जो डेफिनेशन है ये पहले के टाइम की डेफिनेशन है, जिसमें बोला जाता था कि जो एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके पास एक डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम तोड़ नहीं सकते और ना ही सिंपलर सब्सटेंसेस से बना सकते हैं उसके केमिकल और फिजिकल मेथड से, यानी कि ना ही हम फिजिकल और केमिकल मेथड अप्लाई करके सिंपलर सब्सटेंसेस को से एलिमेंट्स को बिल्ड कर सकते हैं और ना ही हम इनको तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये प्योर सब्सटेंसेस की सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं, जिनके पास एक फिजिकल और डेफिनेट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन अभी के दिनों में रिसेंटली क्या हुआ कि जो केमिस्ट और साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसेंटली एलिमेंट को ब्रोक किया था, यानी कि तोड़ा था और सिंथेसाइज किया था सिंपलर सब्सटेंसेस से, यानी सिंपलर सब्सटेंसेस से उसे बनाया था। तो इसको रिसेंटली फिजिसिस्ट और केमिसिस्ट ने मिलकर जब हमें मैटर के फंडामेंटल यूनिट्स एटम और मॉलिक्यूल्स से इन्होंने एलिमेंट को तोड़ा भी है और इनको सिंपलर सब्सटेंसेस से बिल्ड किया है। सो अब जो एलिमेंट की न्यू मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये बन गई।
ये वाली। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट को हम इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसके पास एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एंड केमिकल द एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयरन, लेड, गोल्ड। ठीक है, इसको Ag बोलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी। सो ये एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर सेम काइंड ऑफ फैमिलियर एलिमेंट्स यूज होते हैं। नाउ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर हम एलिमेंट्स को फर्दर सब डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स।